कमेंट स्टैटिस्टिक्स के आपके चैनल पे। होप आपके एग्जाम की तैयारी एकदम चरम पर होगी और एकदम बेहतरीन तरीके से आपने तैयारी कर ली होगी। ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आगे चलता हूँ। और अभी तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके बाद इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको केवीएस से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं। देखिए, अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता होंगी ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं अगर आप एक बार सुन लेंगे, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, 5 मिनट की हो सकती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और देखें कि इस वीडियो के एंड तक आपको क्या मिल रहा है। इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना है और उस हिसाब से आपको अपना एग्जाम देना है। चलिए देखिए, सबसे पहले बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको कौन कौन से मटेरियल्स अपने साथ रखने हैं। पेन आप अपने पास रखेंगे, एडमिट कार्ड रखेंगे, एक फोटोग्राफ रख लीजिए अगर आपके पास है तो, कलर फोटोग्राफ, क्योंकि कई बार क्या होता है वहाँ पर जो उनके पास मेन जो उनके पास अटेंडेंस शीट होती है, कई बार उसके अंदर फोटोग्राफ नहीं आती, तो वो आपसे मांगेंगे कि आप अपना एक फोटोग्राफ दीजिए। तो ऐसे केस में अगर आपको ऐसा एक फोटोग्राफ है तो आप ले रख सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ आप रख लीजिए। आईडी प्रूफ के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो भी आप लेके जा सकते हैं। ड्रेस कोड को मेंटेन रखें। हालांकि केवीएस ने ड्रेस कोड को लेके ऐसी कुछ खास बात नहीं कही है, लेकिन फिर भी आप अपना ठीक ठाक ड्रेस रखें ताकि वहाँ पे इससे रिलेटेड कोई परेशानी आपको ना हो। एग्जाम से रिलेटेड अभी कोई कुछ मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं जिसके बारे में मुझे पता चल रहा है। देखिए, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला क्या, लोग बोल रहे हैं एडमिट कार्ड को अटेस्ट कराना है, एडमिट कार्ड को अटेस्ट करा के लेके जाना है। तो दोस्तों ये एकदम गलत है। बिल्कुल एडमिट कार्ड को अटेस्ट करा के लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पेपर लीक हो चुका है और उनके पास पेपर आ चुका है। तो दोस्तों ये बात भी एकदम गलत है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। तीसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है 120 आएगा। ये दोस्तों क्या है, ये उन कैंडिडेट्स को डाइवर्ट करने का एक तरीका है जो कि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि शायद 120 प्लस वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये क्या है, एक बहुत बड़ा रूमर है जो मार्केट में फैलाया जा रहा है कि 120 प्लस स्कोर आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर फॉर्म के अंदर थोड़ा बहुत जैसे नेम की मिस्टेक हो गई है या जेंडर की मिस्टेक हो गई है, डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरते वक्त, तो वो बच्चे डिस्क्वालीफाई हैं। चाहे एग्जाम क्रैक करो तब भी वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एकदम गलत है, क्योंकि अगर आपका कोई मेजर मिस्टेक है, जैसे कि आपका जैसे पासिंग परसेंटेज 50% चाहिए थी, आपके 40% ही है, तो ऐसे केस में ऐसे मिस्टेक्स पे ही डिस्क्वालिफिकेशन होता है। अगर नेम का एरर है या फिर छोटी मोटी एरर है तो ऐसे केस में किसी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, वो वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको चेक कर दिया जाता है। अगली बार एक और है जो कि सीटेट में फेल है, तो क्या उनको एग्जाम देना चाहिए? मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीटेट में फेल हैं, यानी कि अभी जो 2018 में सीटेट हुआ, अगर आपको लग रहा है कि आप उसको पास नहीं कर पाएंगे, तब भी आप एग्जाम फुल पोटेंशियल के साथ दें, क्योंकि कुछ नहीं पता है किस टाइम रूल में क्या परिवर्तन आ जाए। अगर आप अच्छे से एग्जाम देंगे तो आपको एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ओएमआर की। देखिए, ओएमआर के अंदर ऐसी आपने इससे पहले भी कई बार एग्जाम दिया होगा तो आपने ओएमआर शीट जरूर भरी होगी। यहाँ पर मैं कुछ ओएमआर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो कॉमन मिस्टेक्स है, अधिकतर हम कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी वो एक ही मिलेगी और आपको पेन से भरना है। तो यहाँ पे आपको हमें हमेशा याद रखना है कि जो भी आप भर रहे हैं ठीक तरीके से भरें। अब जैसे ए भरा तो ए को अच्छे से कलर करें, ऐसे टिक विक नहीं करना, ऐसे टिक या फिर ऐसे छोटा पॉइंट नहीं लगाना, मतलब पूरा कलर करना है अच्छे से। ठीक है, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं यहाँ पे क्लियर लिखें। और देखिए, सबसे एक चीज आपका रोल नंबर होता है। यहाँ पे मान लीजिए रोल नंबर है, तो रोल नंबर आप अपना बहुत अच्छे से भरें, क्योंकि अगर आपका रोल नंबर ही गलत हो गया तो उसके बाद एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से आप चीज़ों को ठीक से भरें। तो यहाँ पे ऊपर की डिटेल तो आप ठीक से भर ही लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे कई बार क्या है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, 1 का आंसर आपने सी लगा दिया, ठीक है, 2 सेकंड का आंसर ये लगा दिया, तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका आंसर आया उसका ए को चेक करना चाहा और आपने गलती से 4 की जगह तीसरे का ही ए ऑप्शन लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका ये जो आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि एक जो आपको बाद में सही कर सकते थे वो तो आपका गलत हो गया ना। तो ऐसे केस में ये मिस्टेक आप हमें कई बार हो जाती है। और कई बार जैसे आपका क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन कुछ भी था, ऑप्शन था 1 का आंसर है 2, यानी कि ए का आंसर है 2, बी का आंसर है 3, सी का आंसर है 1 और डी का आंसर है 4। ठीक है, तो अब जैसे लिखा हुआ है बी का आंसर है 3, आंसर है 3, तो हम क्या करते, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का आंसर है 3 आंसर है, तो हम 6 का क्या कर देते हैं, सी पे टिक कर देते हैं। ठीक है,
6 का आंसर है 3, मतलब लेकिन ऑप्शन क्या है, बी है ना, ऑप्शन तो बी है, तो हम कई बार इस पर टिक लगा देते हैं। तो एक चीज तो एक इस हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी आप किसी क्वेश्चन को टिक लगा रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर टिक लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर जरूर पढ़ लें और क्वेश्चन नंबर एक बार देख जरूर लें, आंख बंद करके टिक ना लगाएं, क्योंकि इससे कई बार नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए पहले 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर 20 तक क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद मान लीजिए आपको करना है यहाँ पे 81 से लेकर के 90 क्वेश्चन करने हैं, तो आप क्या करते हो, 81 क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो उसका आंसर यहाँ पे लगा देते हो 21वें नंबर पे, क्योंकि हमारी थिंकिंग ऐसी बनी हुई कि इसके साथ नीचे चलना है, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो एक आधा क्वेश्चन से कई बार बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो आप एक बार आंसर भरने से पहले जरूर देख लें कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स अधिकतर हो जाती हैं। ठीक है, और इसको भरने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 10 टिक लगा रहे हैं, या 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 20 क्वेश्चन टिक लगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें कि पहले 150 क्वेश्चन आप बुकलेट में टिक लगाएंगे, फिर यहाँ पे आंसर शीट में टिक लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स दे देता हूँ। आप टाइम से पहले पहुंचिए, ये तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग एन मौके पे पहुंचना पसंद करते हैं, तो एन मौके पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा टाइम पहले पहुंचिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, स्ट्रेस रिलीफ होगा। हाइड्रेटेड रहें, आपका फूड जो है खाना पीना खा के रखें, यानी कि पेट भरने से थोड़ा कम, पेट भरने से थोड़ा कम, और पानी पूरा पी के रखें। ठीक है, पानी होना चाहिए। टाइम को अच्छे से वेल मैनेज करें, टाइम को आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट को कितना टाइम देना है, बिल्कुल पार्ट वाइज आपके जो टाइम मैनेजमेंट हो वो अपने साथ रखें। घड़ी एक अपने पास जरूर रखें। वैसे तो पूरी उम्मीद है कि जहाँ पर आप एग्जाम देंगे वहाँ पे आपको एक घड़ी मिलेगी, लेकिन आप एक घड़ी अपने साथ रख सकते हैं जो कि डिजिटल वॉच नहीं हो, आप ऐसी घड़ी रख सकते हैं सुइयों वाली, उसको लेके जा सकते हैं। आप जो भी पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें, दिमाग लगा के अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे मिस्टेक्स कई बार हो जाती हैं, और मिस्टेक होने से कई बार नुकसान हो जाता है। अपने माइंड को फ्री रखें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन टफ है तो कोई बात नहीं, दूसरा टफ है तो कोई बात नहीं, क्या पता 10-11 के बाद क्वेश्चन जो है वो आपके अनुसार आए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अपने आप को डिसहार्टन या फिर शॉक फील करने की जरूरत नहीं है। टेक पेपर एज ए होल, यानी कि केवल एक पार्ट या 10 क्वेश्चन से आप अपने आप को जज ना करें, आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट करें, अपना बेस्ट दें, और बेस्ट देने के बाद जो कुछ भी होगा, अब जैसा कुछ भी होगा वो तो ऊपर वाला देखेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप करेंगे आप अपना बेस्ट दीजिए, अब जो होगा जैसा होगा वो तो आगे देखा जाएगा। अभी ज़्यादा समय मैंने नहीं लिया, इतना ही मैं करता हूँ, बाकी आप एक्सपर्ट हैं, आपने अपनी पढ़ाई कर रखी है, तो उसी हिसाब से आप अपने प्लान के हिसाब से कल स्टिक टू योर प्लान, और आप जल्दी से आज रिवाइज कर लीजिए और कल आप अपना एग्जाम दीजिए। आप सभी को मेंटल 36 परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम में बेस्ट अपना बेहतरीन करें, सिलेक्शन लें, और हमारे साथ यहाँ KVS परिवार का हिस्सा बने। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसके बाद जैसे ही आप पास कर लेंगे, वैसे ही आपको इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको रेगुलर स्टेप्स मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।